हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बिजनेस मॉडल की कि ये कंपनी कैसे पैसा कमाती है और साथ ही साथ हम डिविडेंड डिटेल्स पर भी नज़र डालेंगे। तो देखिए, कंपनी जो है वो स्प्रेड आर्बिट्रेज के थ्रू पैसा कमाती है और साथ ही साथ जब गोल्ड के प्राइजेस बढ़ते हैं तब वहाँ पे भी कंपनी अल्फ़ा जनरेट करती है, मतलब कि अपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाती है। तो देखिए, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं लोन टू वैल्यू की, तो देखिए एक एलटीवी टर्म होता है। जब आप कोई भी चीज़ मॉर्गेज करके, जब गिरवी रख के प्लेज करके आप कोई चीज़ लेते हैं लोन, तो उसको एलटीवी बोलते हैं। तो आरबीआई गाइडलाइंस के तहत ये एलटीवी जो गोल्ड फाइनेंसिंग में तय किया गया है वो 75% है अपर लिमिट। तो अब ये कंपनी कैसे पैसा कमाती है? मान लीजिए कि आप 100 रुपये का गोल्ड लेके जाते हैं इस कंपनी के पास, ज्वेलरी, और कुछ लोन लेते हैं उस पर गिरवी रख कर। तो कंपनी ये क्या करेगी, आपको 100 रुपये के बदले, आपकी वैल्यू जो है गोल्ड की वो 100 रुपये है, तो आपको ये 100 रुपये नहीं देगी, आपको ये मान लीजिए 65 रुपये देती है। अब ये क्या करेगी, 65 रुपये पे आपको लोन दे दिया, मतलब कि आपको 65 रुपये दे दिए। अब ये कंपनी उसी गोल्ड को क्या करेगी, एक बड़ी फाइनेंस कंपनी को प्लेज करेगी। वहाँ से ये एलटीवी लोन टू वैल्यू क्या करेगी, वहाँ से ये 80 रुपये कमाएगी। तो जो इसके बीच का डिफरेंस है 65 to 80, यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लीजिए, देखिए, अगर आप गोल्ड के प्राइजेस की बात करें तो इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई, मतलब कि जो गोल्ड के प्राइजेस हैं लॉन्ग टर्म में वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, गोल्ड फाइनेंसिंग जो कंपनी है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसके पीछे रीज़न है, देखिए, गोल्ड के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो अब मान लीजिए जो 100 रुपये की वैल्यू थी गोल्ड की, अब वो 120 रुपये हो जाती है। लेकिन आपको तो सिर्फ 65 रुपीज़ का ही लोन दिया, ये आपको लोन बढ़ा के 80 रुपये नहीं कर देगी कि आपका लोन भी 80 रुपये हो जाएगा। नहीं, आप तो 65 को ही दे दिया जाएगा आपको लोन। लेकिन वहाँ पे भी ये आर्बिट्रेज के थ्रू लोन टू वैल्यू किसी गोल्ड फाइनेंसिंग को प्लेज करके वहाँ से भी अच्छा खासा अल्फ़ा जनरेट कर सकती है। अब जब गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें इक्विटी का और गोल्ड के प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, तो कहीं ना कहीं इतना कम है कि इनको रिस्क ज़्यादा लेना नहीं पड़ता। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि देखिए, इनका जो नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क, वो सेमी और रूरल अर्बन एरिया में है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के थ्रू भी इनका अच्छा खासा पैसा बच जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, तो वहाँ से भी इनका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक बार हम क्विक फंडामेंटल देख लेते हैं। हमने बिजनेस मॉडल को समझ लिया है। तो देखिए, अगर आप कंपनी की बात करें तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 11.6 के पी पे कंपनी ट्रेड करती है। आरओई की बात करें तो देखिए, आरओई लास्ट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में अच्छा खासा 25% के अबव है। तो देखने में तो कंपनी अच्छी लगती है। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन अभी काफ़ी सही है। अगर आप डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड लगभग 2% का कंपनी प्रोवाइड करके चलती है। तो अगर इस चीज़ में देखें तो कंपनी अच्छी खासी आने वाले में समय में अर्निंग कैपेबिलिटी और अर्निंग जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है, क्योंकि कंपनी गोल्ड फाइनेंसिंग में सेक्टर लीडर है और ये कंपनी अपने मार्जिन्स को कंटिन्यूसली मेंटेन करती आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी मल्टी बैगर हो सकती है अगर ये इसी तरीके से अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर पाती है। तो अब हम देख लेते हैं डिविडेंड डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, कंपनी ने आज के दिन 6 अप्रैल को डिविडेंड अनाउंस किया है 22 रुपये का पर शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर पे, जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई है 18 अप्रैल। लास्ट बाइंग जो डेट होगी वो होगी 17 अप्रैल, मतलब लास्ट डे टू बाय शेयर्स इफ़ यू वांट टू गेट द डिविडेंड 17 अप्रैल होगी। और ये पैसा आपको 30 दिन में के अंदर अनाउंसमेंट के मिल जाएगा अपने खाते में। तो देखिए, ये रही सारी डिविडेंड डिटेल्स। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज़ कीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।